नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपके एसएससी में दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तहत आपके लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसको हम इस डिटेल्स के लिए संपूर्ण जानकारी को विस्तार से देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आपको इसके बारे में आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है और ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, ये समस्त जानकारी आपको वीडियो में बता दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आती है आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही इस चैनल पर आपके लिए जो दिल्ली डीएसएसबी है, डीएसएसबी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके प्रीवियस पेपर की सीरीज भी चल रही है, तो आप चाहें तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। आपकी एसएससी में बहुत ही मददगार साबित होगा, तो आप उनको भी जरूर लगाते जाइए। चलिए देख लेते हैं आज के ये नोटिफिकेशन को। और यहाँ पर एसएससी के द्वारा एक मिस्टेक हो गई है। जो एसएससी की पुरानी वेबसाइट थी वहाँ पर इन्होंने ये लिंक दे दी है, जो कि गलती है। अब एसएससी की जो नई वेबसाइट है उस माध्यम से आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको वीडियो में सब प्रोसेस बता दी जाएगी, तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आपकी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 4 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि रात में ही नोटिफिकेशन आया था और रात में ही ये स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की 28/3/2024। इस डेट को भी आप ध्यान रख लीजिए और 1-2 दिन में आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए फिल करना, क्योंकि नई नई वेबसाइट कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। और लास्ट डेट है आपकी ऑन टाइम यानी पेमेंट करने की। आप यदि 28 तक आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया है और यदि पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो 29 तारीख तक आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ 28 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 29 तारीख को सिर्फ आप फीस अकेली पे कर सकते हैं। और आपकी जो यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो ये 30 मार्च से 31/3 तक ये आपकी करेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपकी 9, 10 और 13 मई को ये आपकी एग्ज़ाम होगा। तो आप इनको अच्छी तरह से अपनी तैयारी में जुट जाइए और जो भी प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देखते जाइए। और जो भी नई नई प्रीवियस पेपर की सीरीज होगी, जैसे आपकी एसएससी में सीजीएल और अन्य जितनी भी परीक्षाएं, उनको भी रिवीजन आपको करा दिया जाएगा, तो आप इसको देखते जाइए। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये पे स्केल दी गई है, तो आप सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इनकी आप दिल्ली पुलिस में ये आप यहाँ पर इनकी पे स्केल देख सकती है। अब यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर टेंटेटिव लिखा है यानी संभावित लिखा है, तो इसमें घट या बढ़ सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी एक्स सर्विसमैन और जी अन्य के लिए जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर जी कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये जानकारी दी गई, तो आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है दिल्ली पुलिस, मेल के लिए यहाँ पर 28 हैं और ओबीसी के लिए 15, उसी प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। मेल यहाँ पर ऊपर मेल के लिए और यहाँ पर फीमेल के लिए दी गई, तो आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है जीडी है सीएपीएफ, इसमें आपको जैसे बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और भी हैं। तो यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी दी गई है वैकेंसी, जैसे बीएसएफ में मेल के लिए अंडर जबरन 342, ईडब्ल्यूएस के लिए 85 और ओबीसी के लिए 229। इसी प्रकार से आप इस पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 4001। अब और जानकारी को हम देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है कैटेगरीज वाइज, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। जो मेन जानकारी में इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप एज लिमिट का ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 तक आपके लिए काउंट की जाएगी, तो आप इसको देख लीजिए कि आपकी एज लिमिट है आपकी 20 से 25 साल ये आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 2 अगस्त 1999 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और साथ ही 1/8/2004 की बात का आपका जन्म बर्थ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, तो उसको भी हम आगे देख लेते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर 25 साल मांगी गई है, तो वहाँ पर इसमें आपको लिए छूट मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब जैसे आपके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, तो SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई, यानी जैसे आपकी 25 साल है तो आपके लिए 5 साल प्लस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे 30 साल तक के जो भी हैं आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। जैसे ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 25 में प्लस 3 साल का आपके लिए एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, तो वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सर्विसमैन और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए दी गई है, दिल्ली पुलिस में भी दी गई है इसी प्रकार से, तो आप इनको एक बार इनको जरूर देख लीजिए। और जानकारी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है जैसे ओबीसी एससी एसटी, इनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप इनको भी देख लीजिए। और जो सर्टिफिकेट है आपका एज रिलैक्सेशन वाला, वो आपका सेंट्रल का होता है, जो सेंट्रल का फॉर्मेट वही आपके लिए बनवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है कि 1/8/2024 तक के लिए आपके पास ही हो जानी चाहिए, यानी आपके पास ही काउंट की जाएगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और यानी ग्रेजुएशन आपके पास है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो और अन्य जानकारी दी गई, तो आप इनको पहले डाउनलोड कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है हाउ टू फिल, तो यहाँ पर उसकी प्रोसेस दी गई है, और आप इस वेबसाइट को भूल जाइए क्योंकि अभी बंद हो चुकी है, उन्होंने ये गलती से यहाँ पर उसकी लिंक पेस्ट कर दी है। अब जो नई वेबसाइट है आपकी ssc.gov.in, तो वहीं से आपकी ये ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो रही है। आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर जाना है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दी गई है तो 28 मार्च 2024, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपकी फ़ीस पेमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं और किसी बस उसी दिन आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो 29 तारीख तक आप यहाँ पर फीस को पेमेंट कर सकते हैं। यहीं पर ये जानकारी दी गई है। और आपकी जो एप्लीकेशन सुधार है आपकी 30 मार्च से ही प्रारंभ हो जाएगा, और 31 तारीख तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी है आपकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का सेंटर। तो यहाँ पर आप अपने रीजन वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और यही आपके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यही सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे सेंट्रल रीजन में आपके बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इतने सेंटर आपके लिए बनाए गए हैं, जैसे आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सभी क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के जिले सेंटर हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न रीजन, अब ईस्टर्न रीजन में आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य आते हैं, तो जैसे अंडमान निकोबार हो गया आपका, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल, ये इतने राज्य ईस्टर्न रीजन के तहत आते हैं, और इतने एग्जाम सेंटर आपको लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के आपके कोलकाता रीजन है, कोलकाता के तहत आपका आ गया लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला, तो यहाँ पर आपके लिए ये एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पर ये आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, साथ ही आपकी साइट में उस रीजन की आपके लिए लिंक भी दी गई, तो आप चाहें तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ रीजन में दिए गए हैं। नॉर्थ रीजन में आपकी दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आएंगे, तो यहाँ पर ये उसके सेंटर बनाए गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे आपकी अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, तो वहाँ पर ये इतने एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। आप कोई भी 3 एग्जाम सेंटर अपनी मनपसंद के यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके साउथ रीजन में, इसी प्रकार से आपके वेस्टर्न रीजन में दिए गए हैं। और यहाँ पर आप को देख लीजिए कि आपके भी रीजन में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, तो ये जैसे मध्य प्रदेश रीजन में आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पर ही दी गई, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। अब और नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, और उसके बाद आपका PET होगा, और पेपर 2 होगा, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी आपकी ये प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। पेपर 1 होगा आपका, जिसमें पार्ट सेक्शन 1 रहेगा जनरल इंग्लिश एंड इंटेलिजेंट रीजनिंग, तो जिसमें आपकी 50 नंबर 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स ही रहेंगे। सेकंड पार्ट रहेगा आपका GS का, जिसमें करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज की क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। थर्ड सेक्शन रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स वगैरह इसमें रहेगी, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। और फोर्थ आपका सेक्शन रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स की, और टाइम आपका 2 घंटे का इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेपर 2, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200, और अधिकतम अंक रहेंगे 200, और 2 घंटे का आपको लिए ये टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दी गई, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को भी देख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी और देख लेते, तो यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है आपके जो NCC वगैरह, तो उनके लिए भी जो बोनस के अंक हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के सर्टिफिकेट में क्या क्या दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे पेपर 1 में जनरल इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है, GS का दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दिया गया है, और यहाँ पर आपका ये इंग्लिश का दिया गया है। यहाँ पर आपका जो पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो यहाँ पर आपका ये दिया गया है, जिसमें कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी, इसको आप यहाँ पर वोकेबुलरी एंड एनाटॉमी, सेंटेंस, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट आपकी जानकारी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है। जैसे मेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड लिस्टेड टू, तो आपके पास ये 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बिना फुलाए आपका सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर आपके पास ये होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग दी गई है। जो गोरखा सिख, जो हिमाचल प्रदेश, गोरखा, मराठी, कश्मीरी, इनके लिए अलग दी गई है 165। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। जो और जो एसटी का है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का है, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है मिनिमम और 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका और अन्य जानकारी है जैसे वेट, तो इसको देख सकते हैं। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो आपके पीईटी होगा सभी पोस्टों के लिए, ये आपके मेल के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में करनी होगी। उसके बाद आपको 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की, लगभग 1.5 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि आपकी 6 मिनट 5 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद आपको जो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर का आपको लिए लॉन्ग जंप करना होगा, जो कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, यानी 1 2 में कर नहीं पाते तो आप तीसरी बार तक में इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका हाई जंप दिया गया है 1.2 मीटर, 3 चांस आपको इसमें दी जाएंगी। ये आपके लिए मेल के लिए दिया गया है। और शॉट पुट जी आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इनको देख सकते हो। और इसी प्रकार से आपके लिए फीमेल के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको 100 मीटर की रेस करनी होगी, 18 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद आपको 800 मीटर की रेस होगी, नहीं दौड़ होगी, 4 मिनट दिया जाएगा। फिर लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर का आपको करना होगा, 3 चांस दिया जाएगा। उसी प्रकार हाई जंप 0.9 मीटर का करना होगा, 3 चांस आपको यहाँ पर फीमेल के लिए दिया जाएगा। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो मेडिकल आप इनको देख सकते हैं। पेपर 2 के बाद जो आपका मेडिकल होगा यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। अब यहाँ पर जो आई साइड दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आई विजन का टेस्ट दिया गया है, आपको 6x6 बेटर आई मानी जाएगी और 6/9 यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। साथ ही आपको जो कलर ब्लाइंड वगैरह नहीं होना चाहिए और सब अच्छी तरह से दिखना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो और अन्य जानकारी दी गई, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की दी गई है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिल करते हैं, तो फॉर्म फिलने से ज़्यादा और टेस्ट निकालने से इम्पोर्टेंट आपका पोस्ट प्रेफरेंस और फॉर्म फिलना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अभी आप हड़बड़ी में किसी भी पोस्ट पर और कोई भी फॉर्म उल्टा सीधा फिल कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको जब लास्ट में आपका सिलेक्शन होता है उस टाइम आपको भुगतना पड़ता है, जब आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं। तो आप पहले अच्छी तरह से डिटेल्स को पढ़ लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो उसको नोट कर लीजिए, और यदि आपके पास है तो ही उसको लिए आप फिल कीजिए। और जो भी इम्पोर्टेंट आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है और जो भी समस्त जानकारी है उसको अच्छी तरह से रीड करके उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिए। हड़बड़ी में अभी तो फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है, कल ही, आज ही समझिए कि आज स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपके लिए बहुत टाइम है। तो पहले अच्छी तरह से सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है DB, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी और देख लेते हैं जो कुछ रह गया है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो आपकी और माल प्रैक्टिस के बारे में दी गई है डिवाइडेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी सभी लगभग सब लीक हो रहे हैं। जैसे आपने CSIR का भी सुना होगा, और UPPSC में RO, UP पुलिस और अन्य एग्जाम जितने भी हैं आपने सुना होगा। तो आप इनको देख सकते हैं और आप भी किसी प्रकार की गलती मत कीजिए, अपनी मेहनत से तैयारी करते रहिए। यहाँ पर जो और जानकारी है इसको भी हम देख लेते हैं और कुछ बचा है। तो यहाँ पर आपको जो डेमो दिया गया है कि आपको किस प्रकार से OTR करना है और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ को देख सकते हैं। यहाँ पर और नीचे आपको सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी दिए गए हैं जो कि आपको लिए बनवाना जरूरी है। जैसे आपके लिए जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, और जैसे वो आपकी SC ST है उनके लिए जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने SDM कार्यालय या कहीं भी कलेक्टर कार्यालय में या तहसीलदार के पास आप इसको ले जाइए और अपना यहाँ से बनवा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो OBC का दिया गया है, तो इसको आप प्रिंट निकाल के ये फॉर्मेट को फिल करके और अपना ये बनवा सकते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब चलिए, अब आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है और यहाँ पर
आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपकी ये कोड क्या रहेगी इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बीए का कोड रहेगा आपका 05, बीए ऑनर्स का रहेगा 06, बीकॉम का रहेगा 07, बीकॉम ऑनर्स का रहेगा 08, बीएससी का रहेगा 09। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए एक कोड दिया रहेगा और आपके यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी रहेगी। यानी जैसे पोस्ट कोड आपका 8 है तो इसके लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यदि पोस्ट कोड 8 को करेंगे तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए। तो यानी अपनी योग्यता के अनुसार इन कोड को आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर किस प्रकार जाना है और कैसे फॉर्म फिल को करना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो हमने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और अब आपको टाइप करना है एसएससी। इसको टाइप नहीं करना है, ये जो पुराना पोर्टल है यही तो आपका ये बंद हो गया है, जो कि एसएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट के साथ दिया है, जो कि ये अब यहाँ से फिल नहीं हो रहा है। तो अब आपको टाइप करना है ssc.gov.in, इस टाइप से आपको टाइप करना है और सर्च करना है। तो इसको हम टाइप करके सर्च कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये लिंक ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, तो यहीं पर आपको जो नोटिस सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो यहाँ पर आपको जो आई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे और इसी के साथ आपका जो जैसे फेज 12 और जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं अब यहीं पर आपको शो होंगे। तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपके फेज 12 का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है नीचे की ओर, तो उस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से। अब जैसे आप सब इंस्पेक्टर के लिए फिल करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यदि सिलेक्शन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे हम सब इंस्पेक्टर वाले पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको जो OTR रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पर आपको OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा शो हो रहा है इस टाइप से आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आप फ़ोटो अपलोड से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसका फ़ोटो अपलोड यानी फॉर्म फिल से संबंधित अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि आप उसमें मोबाइल से भी किस तरह से फिल करेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो यही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ ही आपको इसकी प्रीवियस पेपर की सीरीज़ भी चलाई जा रही है और चलाई जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।